मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर दिए गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया है। कहा कि जितना धर्मांतरण बीजेपी के 15 सालों में हुआ, इससे पहले ना कभी हुआ और ना अब हो रहा है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण पर कानून बना हुआ है और उसको यहां साल 2000 से जैसे का तैसा अडॉप्ट किया गया है। सीएम ने कहा प्रदेश में जिस जगह से भी धर्मांतरण की शिकायतें आ रही है उस पर कार्यवाही हो रही है। देखिए, मैं क्या कहा, भारत के अंदर भारत को समाप्त करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रहा है। एक तरफ तो आपने यहाँ देखा बस्तर में चर्चों के माध्यम से, आप जिस दामोह की बात कर रहे हैं, जिस मराठा महाराष्ट्र में देखा, ये भारत के सनातनियों को एक तरह से खत्म करके भारत को कब्जा करने की कोशिश है और ये न भारत कबूल करेगा। मराठा कभी बाबर और औरंगजेब को नहीं कबूल करेगा, देश कभी कबूल नहीं करेगा। और ये आदिवासी समाज को जिस ढंग से क्रिश्चियन बनाने का काम किया जा रहा है, ये दोनों हमारे देश को खोखला करने वाला है। दोनों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। आपका एक बयान, मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण पे कानून बना हुआ है और उसको हम लोगों ने एजीटी उसको अडॉप्ट किया हुआ है 2000 से। और जो भी जबरिया धर्मांतरण हो रहा है वहाँ कार्रवाई हो रही है। जो शिकायतें हुई उसमें भी कार्रवाई हुई। कुछ फर्जी भी शिकायतें हुई लेकिन कुछ सही शिकायतें हुई, उसमें कार्रवाई हुई। और जहाँ तक कि गिरिराज सिंह तो इसके पहले एक आध बार और आए होंगे, लेकिन उसके समय में जितने चर्चेस बने हैं, भारतीय जनता पार्टी जब ये बात बोलता हूँ तो उसके तरफ से कोई बयान नहीं आता। ये 15 सालों में जितना चर्चेस बने हैं उसके पहले नहीं बना है ना उसके बाद नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी मेरे इस दावे का खंडन कर रही है। मेरा स्पष्ट कहना है कि चर्च तभी बनेगा, पूजा स्थल तभी बनेगा जब वहाँ उसके मानने वाले लोग रहेंगे तब। तो इसका मतलब ये है जितना धर्मांतरण 15 सालों में हुआ है उसके पहले कभी हुआ था ना अब हो रहा है। डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि कृषक कल्याण योजना मोदी जी ने लागू किया, स्वामीनाथन कमेटी को मोदी सरकार लागू क्यों नहीं कर रही? सवाल तो यही है। हरियाणा किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, पिछले समय आप याद करो 5 साल पहले मोदी जी की सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था धान की कीमत, और अभी कितना बढ़ा है? 10% बढ़ा है, 7%। उसमें कितना राशि कितना हुआ? 143 रुपये। मतलब 5 साल में डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कृषि यंत्रों के भाव बढ़ गए, रासायनिक खादों के और दवाइयों के भाव बढ़ गए, लेकिन 5 साल पहले जितना बढ़ा था उतना भी नहीं बढ़ा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे इस समय 300 रुपये के आसपास बढ़ेगा, क्योंकि 200 रुपये 5 साल पहले बढ़ाए थे। इस समय बढ़ेगा। देते किसान विरोधी सरकार है, इस बात से स्पष्ट हो गया सर। लेकिन इसी पे गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मैं बहस करने के लिए तैयार हूं कि केंद्र की मोदी सरकार ने कितने एमएसपी बढ़ाई है। सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा? 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना परसेंट एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे, हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उससे बहस कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। एमएसपी सर आपके हिसाब से कितनी बढ़नी चाहिए? जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जब 1800 रुपया था तब हम 2500 रुपये में खरीदने का फैसला किया था। तो ये स्पष्ट करता है वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से थोड़ा सा हम बढ़ा के ही दिए थे किसानों को। और हमने तो अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दी है।
तो जितना बढ़ेगा उतना और बढ़ जाएगा हमारा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।